ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों, आज हम आपको संख्यावाची शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। आप संख्यावाची शब्द रट तो लेते, 1 से 100 तक गिनती याद तो कर लेते हैं, उसे लिख भी लेते हैं, परंतु उसका प्रयोग कैसे किया जाता है उसको आप नहीं जानते। 1 से 4 तक का प्रयोग आपको बताऊंगी, बाकी 5 से लेकर आगे का तो सेम प्रयोग ही है। अब 1 से 4 तक प्रयोग कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, ये देखो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन तीनों में एक का प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है। पुल्लिंग में अलग ढंग से, स्त्रीलिंग में अलग ढंग से, नपुंसकलिंग में अलग ढंग से। अब आपने तीनों के रूप याद करे हुए हैं। पुल्लिंग में बालक का करा हुआ है, स्त्रीलिंग में बालिका का करा हुआ है, और नपुंसकलिंग में फल का करा हुआ है। फलम कहते हैं ना, तो फल का करा हुआ है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही इसको प्रयोग करते हैं। जैसे अब आपने पुल्लिंग में वैसे एके द्वौ त्रय, एके द्वौ त्रय चत्वारे पंच, आपको ऐसे गिनती आती है। परंतु अब एक का प्रयोग कैसे होता है? कहीं कहीं आप एके बालिका लिख देते, कहीं लिख देते एके कंदुकम, कुछ भी लिख देते हो, तो ये सारा गलत हो जाता है आपका। और इसका एक क्वेश्चन भी आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, तो आप सारा उल्टा पुल्टा कर देते हो। तो इस तरह इसको सही तरीके से करने के लिए, अब बालक के रूप आपने पहली लाइन भी आपको याद होगी ना, जैसे बालक के बालक कह, बालकहु, बालका, अगर आपको पहली लाइन भी याद है ना, तो भी आप इसको गलत नहीं कर सकेंगे। अब जिस आपको पहले भी समझाया है कि बालक का आ की आवाज़ आ रही है ना, तो जिसके पीछे आ की आवाज़ आएगी उसके रूप बालक की तरह चलेंगे। जैसे अब गज शब्द ले लो, गजय, गजऊ, गजा। अश्व शब्द ले लो, अश्व, अश्व, अश्व। जितने भी आपके अकारांत शब्द हैं बालक की तरह चलेंगे। तो आगे भी आपको पिछली वीडियो में मैंने समझाया हुआ। अब आपको जैसे एक, दो, त्रय, ये गिनती तो सीधी तरह से आपको याद है। तो अब आपको एक बालक है, तो आपको एक बालिका लिखना है। अब एक बालिका, जहाँ भी बालिके आ जाए, अश्व आ जाए, गजे आ जाए, शशांके आ जाए, वेदे आ जाए, तो इस तरह आपको एक के ही लिखना है, एक के ही लिखना, क्योंकि ये पुल्लिंग का अकारांत है। अब हम आते हैं स्त्रीलिंग पे। अब बालिका के रूप याद करे हुए या लता के रूप याद करे हुए, पहली लाइन भी आपको याद है तो भी आपका ये फिलअप्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जैसे लता, लते, लता, बालिका, बालिके, बालिका, आ का डंडा लग गया ना, तो अब इसमें एक नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एक का। स्त्रीलिंग के लिए क्या लिखेंगे? एक का। स्त्रीलिंग के लिए लिखेंगे एक का। तो फिर जहाँ बालिका आएगा, लता आएगा, आशा आएगा, जिसको जो भी आएगा पहला शब्द एक वचन, तो आपको एक का लिखना, एक का। इसको याद करना पड़ेगा। स्त्रीलिंग में एक का होता, बालिका तो एक का। तो इस तरह जितने भी अकारांत शब्द आएंगे, लता, आशा, पिपीलिका, अजा, कलिका, तो इस तरह आपका जो एक वचन होगा तो उसके साथ एक का लिखेंगे, एक का। अगर आप नपुंसकलिंग की तरफ जाते हैं तो जैसे फलम आया तो एकम फलम, कंदुकम आया तो एकम कंदुकम, पुष्पम आया तो एकम पुष्पम,
इस तरह पुस्तक आया तो एकम पुस्तकम। इस तरह आप इसको सेट करेंगे। समझ आ गई बच्चों? समझ आ गई? तो ये आपकी गलती नहीं होगी फिलअप्स में। अब दो, अब पुल्लिंग में एक के दो याद करते हो, ठीक है। अब देखो सात भी याद करा था आपने, बाल के बालकऊ भी याद करा था, तो बाल के बालकऊ द्विवचन आ गया। तो इसके साथ द्वौ, बाल के बालकऊ, शशकऊ, द्वौ शशकऊ। समझ आ गई? जितने भी अब जैसे गजय गजऊ, गजऊ, अश्व अश्वऊ, अश्वऊ, तो इसके साथ क्या होएगा? दो आ जाएगा। समझ आ गई बच्चों? अब स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अब आपका कोकिला शब्द है, कोकिला आकारांत शब्द है ना, तो पहले आपने एका पढ़ा, अब इसमें आ जाता है द्वय। अब देखो थोड़ा सा इसमें अगर दिमाग लगाएंगे तो लता लते, लते होता है ना, तो ये द्वय हो जाएगा, द्वय। अगर आप माइंड से सेट करेंगे, माइंड में बिठाएंगे, तो ये द्वय हो जाएगा। कोकिला कोकिले, कोकिले आया यानी द्विवचन आया, तो हमें द्विवचन ही सेट करना, द्वय, द्वय कोकिले। बालिका बालिके, बालिके आया ना, तो द्वय बालिके। अब कलिका आया तो जैसे द्वय कलिके। तो इस तरह आपको सेटिंग में देना है बच्चों, इस तरह। तो अब नपुंसक लिंग में आ जाओ। अब नपुंसक लिंग में भी ये द्वय ही आएगा, जैसे फलम फले होता है ना, तो ये भी द्वय ही होता है इसका भी, फलम फले, तो ये भी द्वय ही होता है इसका भी। आपको कुछ याद भी करना पड़ेगा, अगर माइंड में रूपों के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो तो इसमें आपको फायदा भी है। अब आपने किस तरह अपने माइंड में याद करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा फलम फले, द्वय पुष्पे, फले द्वय पुष्पे, फल द्वय फले भी कर सकते हैं ना। अब जैसे पुष्पम पुष्पे, द्वय पुष्पे, कंदुकम कंदुके, द्वय कंदुके, पुस्तक को ले लो, जैसे पुस्तकम पुस्तके, द्वय पुस्तके। इस तरह आप जो है या कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसे आप चित्र वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे दो पुष्प बने हुए हैं, कहीं पर भी चित्र वाक्य में दो पुष्प हैं तो दो पुष्प लिख सकते हो। दो पुष्प स्तः आपका चित्र बन जाएगा। अब यहाँ पे जैसे दो दो कोयल बैठी हुई है वहाँ पे पेड़ पे, तो आप चित्र वाक्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दो कोकिले स्तः, अस्थि स्तः पढ़ते हो ना हैं। अब इधर दो अगर खरगोश बैठे हुए तो आप लिख सकते हो द्वौ शशकौ स्तः, तो आपका वाक्य में भी प्रयोग हो जाएगा, तो आपके चित्र वाक्य भी बन जाएंगे। इस तरह आपको बहुत आराम रहेगा। अब एक बाल के अस्थि, आपका चित्र वाक्य बन गया ना। अब बालिका तो एका बालिका, एका बालिका अस्थि, गेंद पड़ी हुई है तो एकम बालिका, एकम कंदुकम अस्ति। तो दुआ में भी ऐसे दुआ यूज करके भी कर सकते हैं। अब हम त्रय पे आते हैं। अब बच्चों ये त्रय शब्द है, त्रय बहुवचन होता है। और जितने भी बहुवचन आए, चार चीज़ें आए, पांच आए, तो ये त्रय का ही प्रयोग होगा। जैसे पुल्लिंग में त्रय अश्वा, एक दो त्रय, तो इसको हम त्रय अश्वा कहेंगे। जैसे अश्व अश्वौ अश्वा, बहुवचन हो गए ना, अश्व अश्वौ अश्वा, अकारांत आ गया तो त्रय लगेगा। आप ध्यान रखना, अश्व अश्वौ अश्वा, बालके बालकौ बालकः, तो ये पुल्लिंग वाला लगेगा त्रय। अगर अब स्त्रीलिंग में आते हैं तो लता लते लता, कलिका कलिके कलिकाः, तो इसके लिए ये आपको याद करना पड़ेगा स्त्रीलिंग में तिस्त्र, स्त्रीलिंग में तिस्त्र। तो लता लते लता, कलिका कलिके कलिकाः, तो आपको ये याद करना पड़ेगा स्त्रीलिंग के लिए तिस्त्र। ये आपका चित्र वाक्य भी बन सकता है, तीन फूल लगे हुए हो, तिस्त्र कलिका संति, अस्ति स्तः संति हो गया ना, तो ये आपका चित्र वाक्य भी बन सकता है।
तो आपको चित्र वाक्य भी इसमें आसानी से बन सकते हैं। अब इसी प्रकार नपुंसकलिंग में आ जाओ, तो नपुंसकलिंग में आपको त्रीणी याद करना पड़ेगा, क्योंकि फलम फले फलानी होता, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी आया, तो फलम फले फलानी बहुवचन हो गया, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो इसके लिए त्रीणी याद करना पड़ेगा। त्रीणी क्या याद करना पड़ेगा? त्रीणी। नपुंसकलिंग है त्रीणी पुस्तकानी। तो ये शब्द कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ फल की सेटिंग से आपको सोच सकते हो कि रूपों के हिसाब से, वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे सोचते हो। अब आपको चत्वारे वेदा, अब इसमें चत्वारे पुल्लिंग में याद करते हो गिनती में, तो 3 से ऊपर जितने होते बहुवचन ही होता। वेद के रूप किसकी चलेंगे? अकारांत वेद, वेद वेदौ वेदा, समझ आ गई? तो बहुवचन है चत्वारे वेदा। अब इसके लिए अब लता अजा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, अजा, तो अजय अजौ अजा, जो इसके आगे आ का डंडा है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके लिए आपको चतस्त्र याद करना पड़ेगा। और जहाँ फलानी आता है उसके लिए आपको चत्वारी, फलम फले फलानी, तो ये फलम फले फलवानी चत्वारी याद करना पड़ेगा। ये नपुंसकलिंग का शब्द है। इस तरह आप याद कर लोगे तो आपके ये फल पड़े हुए प्लेट में, डाइनिंग टेबल के ऊपर, चित्र वाक्य में आप लिख सकते हो। 10 फल पड़े हों तो भी आप लिख सकते हो, अनेकानी फलानी ऐसे भी लिख सकते हो। जितने काउंटिंग के फल पड़े हैं तो आप वो लिख सकते हो फलानी, बहुवचन तो ऑलरेडी है, तो इस तरह आपकी चित्र वाक्यों में भी काम आएगा। बच्चों ओम शांति। बच्चों सबके गुणों को देखो, आप गुणवान बन जाएंगे। बच्चों सबके गुणों को देखो, आप गुणवान बन जाएंगे। समय को नष्ट मत करो, व्यर्थ मत सोचो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बच्चों। सब्सक्राइब अवश्य करना, अपने फ्रेंड्स में ये अवश्य भेजना। सबका भला करो तो अपना भला पहले है। ओम शांति, ओम शांति।